हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, हम लोग घूमने के लिए निकले हैं धाम पे और सभी लोग यहाँ पे हैं। तो रास्ते में चलते चलते थोड़ी देर बैठे, यहाँ आराम किया और नाश्ता पानी किए हैं। और पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बिहार से झारखंड। तो देखिए, हम लोग नाश्ता पानी कर लिए हैं और नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर उसके बाद बस पे बैठ जाते हैं। और रात के लगभग यहाँ पे अभी 1 बज रहे होंगे, 1 या 1:30 बज रहे होंगे। तो उस टाइम का ये हम वीडियो लिए हैं। और ये देख सकते हैं हम लोग बस में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी छोटी भाभी है और उनका बेबी, और जो मेरी भतीजी का नाम है आशवी। तो वही आशवी है गोद में। और यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है पास में। और बस देख सकते हैं कितना हिलते डोलते जा रहा है, क्या कहें। लेकिन ये इतना लंबा सफ़र है और ये मेरा पहला सफ़र है, मतलब कि पहला जीवन में घूमने फिरने का इतना मतलब अच्छा मौका पहली बार मुझे मिला है इतने लंबे सफ़र पे। तो हम लोग घूमते घूमते देख सकते हैं बिहार से झारखंड जा रहे हैं। तो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं। तो हम लोग थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए यहाँ पे उतरे हैं। और कुछ प्रोसेस होता है टैक्स का, तो वही सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। और हम लोग तब तक टहल रहे हैं, घूम रहे हैं इधर। और हस्बैंड जी भी बस से उतर के घूम रहे हैं। और तानिया को भी हम बोले चलोगी तो चलो। और मीठी और प्रिया को थोड़ा सा आँख लगी हुई है, तो वो बस में सोई हुई है। तो हम लोग थोड़ा घूम टहल कर फिर से बस पे बैठ जाते हैं। और उसके बाद बस पे बैठने के बाद फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को अब पहुंचना है। क्योंकि हम लोग झारखंड में एंट्री ले लिए हैं और अब बस पहुंचना है रजरप्पा मंदिर। तो बस वहीं का टारगेट है और हम देख रहे हैं कि कब जल्दी से रजरप्पा मंदिर पहुँचें, क्योंकि पहली बार रजरप्पा मंदिर जा रहे हैं और पहली बार हम लोग बिहार से बाहर कहीं जा रहे हैं। हम लोग नहीं, केवल मैं अपनी बात करती हूँ, बाकी लोग घूमे होंगे मुझे तो नहीं पता। पर मैं पहली बार बिहार से कहीं बाहर जा रही हूँ, वरना मैं बिहार से बाहर कहीं नहीं गई हूँ। और ये पहला मेरा एक्सपीरियंस होगा। और देखिए पहाड़ों के बीच से एकदम से रास्ता जाता है। और पहाड़ों के बीच से काट काट के जो रास्ता बनाया गया है वही सड़क है। और इधर दाएं बाएं दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पे खड़ा। और वहीं से जा रहे हैं, पत्थर ही पत्थर। और देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग बस में बैठे हुए हैं। कुछ लोग बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो खड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग पहुँच चुके हैं रजरप्पा पहुँच के देखिए हम लोग बस से उतर रहे हैं। हम तो उतर गए पहले ही, क्योंकि भाई हमको थोड़ा थोड़ा सीन भी लेना है सभी का। तो रात भर का सफ़र तय किए हैं, तब जाके झारखंड पहुँचे हैं। और मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम लगता है और कितनी दूरी तय करनी होती है। लेकिन बिहार से झारखंड पहुँचने में रात भर का सफ़र तय करना पड़ा। और लगभग 8-9 बजे हम लोग 8 बजे पटना से बस पे बैठ चुके थे और झारखंड पहुँचे हैं अभी। और अभी 8-9 बज रहे हैं सुबह के, मतलब कि लगभग 12 घंटा लग चुके हैं और 12 घंटा में हम झारखंड हैं। और रजरप्पा मंदिर के लिए अब हम लोग जाएंगे, पर सभी लोग पहले उतर जाते हैं और हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रूम फिर लिया जाएगा और फिर रूम पे बैठेंगे। फिर आगे का मतलब कि जो भी प्रक्रिया है पूजा पाठ का वो सब होगा। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सड़क पे पहाड़ों के साइड है और दाएं बाएं पहाड़ ही पहाड़ हैं और पेड़ पौधे। काफ़ी अच्छा सुंदर दृश्य है और ऐसा दृश्य मुझे तो पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। देखे हैं मगर इतना ख़ास नहीं देखे हैं, और बहुत ही ख़ास है। प्रिया को देख सकते हैं कैसे कर रही है। और ये मेरी बुआ है जो कि अभी अभी बस से उतरी है और देख रही है इधर उधर। और ये मेरी मम्मी बैठी हुई है। मेरी मम्मी उतर के सबसे पहले अपना पत्थर ढूंढ रही है और वहाँ पे स्थान ग्रहण कर ली। और यहाँ पे मीठी, तानिया, प्रिया, ऐश्वर्या और नव सभी बच्चे यहाँ पे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी बस की पूजा के लिए यहाँ पे आए हैं। जो कोई भी लोग गाड़ी खरीदते हैं, बस खरीदते हैं, तो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कि मान्यता है, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो भी लोग सभी लोग आते हैं और ऐसे भी दर्शन करने आते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी प्यारी प्यारी भतीजी है और जिसको मैं गोद में लेके उसको झूला झुला रही हूँ।
और इतना मतलब कि देख सकते कितनी अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है ना। खुश रहती है, हमेशा खुश रहती है, पर हाँ रोना स्टार्ट करती है तो जल्दी चुप नहीं होती है। इसको काफ़ी मनाना पड़ता है तब जाके शांत होती है। इसका रोना हम तो देखिए बाप रे बहुत रोती है, लेकिन खुश होती है तो खुश होती है। देख सकते कितनी अभी प्यारी क्यूट लग रही है, खुश है एकदम से, बहुत हैप्पी लग रही है। तो ये देखिए अभी बस पे से जितने भी सारे लोग थे अभी और लोग भी उतर गए हैं। मेरी भाभी की मम्मी जी हैं, मौसी जी हैं, ये मौसी हैं, फिर ये भी मौसी हैं, तो सभी मौसी हैं। और सभी लोग अब हम लोग जाएंगे वहाँ मंदिर की ओर जाएंगे अब लोग, क्योंकि वहाँ पे रूम लिया जाता है और रूम में फिर हम लोग आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर ब्रश व्रश करके नहाने के लिए जाएंगे। तो इसलिए तो देख सकते हैं सड़क का नज़ारा भी कुछ है कितना ख़ास है। तो हम इसलिए चारों तरफ का सीन ले लिए हैं, क्योंकि ब्लॉग बनाने में और बोलने में तो हमको लोगों के सामने थोड़ा ख़राब लगता है कि क्या बोलें, जो बोलना होता है वो समझ में नहीं आता, इसलिए हम सिर्फ वीडियो ले लिए ताकि बाद में आराम से हम वॉइस ओवर करके आप लोगों को वीडियो दिखा सकें। तो अब हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड जी भी बैग ले लिए हैं और बाकी पर्स मेरे पास है। मेरे पर्स में भी काफ़ी भारी है, क्योंकि कुछ कुछ ज़रूरत का सामान मेरे पर्स में ही है। और रात भर मतलब कि बैठे बैठे मेरा पैर है जो बहुत ज़्यादा ही मतलब दर्द करने लगा, क्योंकि जो इंसान हर समय चलता रहता है और अचानक से बैठ जाए वो लंबे टाइम के लिए तो दर्द हो जाता है ना। तो वही लटके लटके पैर ना में बहुत दर्द हो गया है। तो देख सकते हैं मेरा भाई है बैग टांगे हुआ और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये देखिए मंदिर का मेन गेट आ चुका है और इधर चारों तरफ प्रसाद ही प्रसाद दिख रहे हैं। दुकान है और दुकान तो कितना बताएं, बहुत सारे दुकान, इतना कि क्या बताएं रोड से लेके। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं रूम के पास और ये रूम के पास पहुंचने में भी कम से कम 20 मिनट का 15-20 मिनट का सफ़र तय करना पड़ा, तब जाके रूम तक पहुंचे हैं। और काफ़ी दुकानें हैं वहाँ भी दवा मतलब कि प्रसाद का। तो ये देखिए यही रूम है और ये रूम है और वो रूम है। तो ये सब रूम ठहरने के लिए है। और ये देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं करकट का छावनी दिया हुआ, तो वहाँ पे चूल्हा बना हुआ है। और यहाँ देखिए मंदिर है और मंदिर काफ़ी दूर तक बहुत बड़ा बना हुआ है, मतलब कि इतना दूरी में कि आप वहाँ पे गुम हो सकते हैं मंदिर में, इतना बड़ा मंदिर है। आप मंदिर में किधर घुसे किधर मतलब कि फिर निकलना है समझ में नहीं आता है। तो देखिए बाकी सब लोग यहाँ पे रूम पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और रूम पर बैठेंगे अभी हम लोग, सब लोग आराम करेंगे। और अंदर रूम का भी सीन आप लोगों को दिखाएंगे, जो भी रूम मतलब कि लिया गया है हम आराम करने के लिए। तो ये देखिए मेरे फूआ है, मेरे पापा जी सब अभी दातुन करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है आगे का, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि खस्सी का है ना जो बलि चढ़ता है और पूजा होती है, गाड़ी की न्यू गाड़ी की पूजा होती है। तो वो सब प्रोसेस होगा, तो वो सब प्रोसेस का वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम पूजा करने चले जाते हैं तो वो सब वीडियो आप लोग नहीं देख पाइएगा। उसी बीच में यहाँ पे पूजा होती है गाड़ी की, और जो खस्सी का है वो मतलब कि पूजा भी होता है। और जो पूजा होने के बाद जो खस्सी का जो प्रसाद होता है तो वो यहीं पे इसी चूल्हा पे बनता है। पर हम लोग मतलब कि गैस चूल्हा सब व्यवस्था करके गए थे ना, तो इसलिए चूल्हे पे नहीं गैस पे बना था प्रसाद, और वही प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं पूजा करने के बाद। तो अभी सभी लोग ना अभी सब लोग फ्रेश होके थोड़ा सा अभी रिलैक्स होंगे, चाय पानी हम लोग पियेंगे। उसके बाद हम लोग नदी यहाँ पे है, नदी का नाम गोदावरी, और मतलब कि पास पास में ही बहुत सारी नदियाँ हैं। इधर जाइएगा तो कुछ नदी, उधर जाइएगा कुछ नदी, तो मतलब कि नदी भी चारों तरफ नदी ही नदी है। तो वहीं पे हम लोग नहाएंगे और नदी का पानी बहुत अच्छा ठंडा। तो ये देखिए हम लोग रूम में आ गए हैं, एंट्री ले ली है और यही रूम है ठहरने के लिए। और हॉल जैसा है। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी भी आराम कर रहे हैं, तो ब्रश व्रश कर लिए हैं। अब हम चाय भी पी लिए हम लोग। तो चाय पीने के बाद सभी लोग बैठे हुए हैं आराम से। और प्रिया बहुत एक दिन में ही एक रात में ही बहुत थक गई है। और प्रिया बोल रही कि मम्मी हम क्या करें, हमको नींद आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं मेरा भी चेहरा कैसा हो गया बिल्कुल रात भर के सफ़र से। और देख सकते हैं
बिल्कुल अजीब लग रहा है। सभी लोग ठीक लग रहे हैं मगर मैं ही बहुत ज़्यादा ही गजब लगने लगती हूँ, तुरंत में मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग सभी लोग कपड़ा अपना 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 ले लिए हैं और हम लोग अब नदी के पास नहाने जा रहे हैं और वहीं पे नहा के फिर उसके बाद पूजा वूजा करेंगे। तो चल दिए हैं नदी की ओर और देख सकते हैं ये खस्सी जो जिसका पूजा होने वाला है, तो ये दोनों यहीं पे बंधा हुआ है। तो काफ़ी पता चला, सुनने में तो आया कि वहाँ पे काफ़ी सस्ता मतलब खस्सी मिल जाता है और काफ़ी सस्ता मतलब काफ़ी सस्ता एकदम, मतलब कि यहाँ जो बिहार में जो हम लोग कीमत देते हैं उसका मतलब समझिए तो 10 गुना डाउन कर दीजिए रेट को, 10 गुना डाउन, इतना सस्ता। तो मुझे भी पता नहीं है अच्छे से कि, लेकिन फिर भी हमको मतलब बात कर रहे थे तो पता चला कि इतना में है और क्लियर पता नहीं है, मगर हाँ यहाँ से बहुत काफ़ी सस्ता, पता नहीं वहाँ पे मिलता है शायद प्रसाद इसका मतलब चढ़ता है बनता है शायद इसलिए। और ये देखिए चूल्हा का व्यवस्था बहुत सारे एक लाइन से चूल्हे यहाँ पे बने हुए हैं पर प्रसाद गैस पे ही बनेगा। और देखिए हम लोग निकल चुके हैं नहाने के लिए और हमें यहाँ पता नहीं होता है कि किधर किधर कौन कौन नदी है, तो हम लोग मतलब देख रहे हैं पूछ रहे हैं और मतलब कि पहली बार जा रहे हैं ना तो पता ही नहीं चलता किधर किधर है। और भी बहुत सारे लोग हैं पर कुछ लोग इधर निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो बस यही, तो आप देख सकते हैं हम लोग निकल गए हैं नदी में नहाने के लिए। मेरी मम्मी है और ये मेरा भतीजा, और ये देखिए हम दुकान का भी सीन लेते जा रहे हैं। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, बहुत सारी दुकान, इतने सारे दुकान कि मैं क्या बताऊँ। मतलब रोड से मैं आ रही हूँ तो उतना मैं वीडियो नहीं ले पाई जितना यहाँ पे दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें का। और सारी दुकान तो देख सकते हैं बंद ही दिख रहा है, लेकिन बहुत दुकान है, इतना दुकान की क्या करें। तो देख सकते हैं जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग नदी के किनारे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर ही नदियाँ हैं और सभी नदी के अलग अलग नाम है, गंडक, गोदावरी और भी क्या क्या। तो यहाँ पे देखिए सीढ़ियों के द्वारा हम इधर उतर रहे हैं। देख सकते हैं रजरप्पा का बोर्ड लगा हुआ है। और फिर हम लोग यहाँ से फिर वापस आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाएं किधर नहीं जाएं। तो देखिए फिर उसके बाद नदी में नहाने के लिए फिर इधर आते हैं। काफ़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियों को पार करके पता है नदी तक पहुंचते हैं। पर नदी तक पहुंचने के बाद पता चलता है कि नहीं, मुझे लगता है ना कि मैं देखती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ नाव ही नाव चल रहे हैं और यहाँ पे तो कोई लोग नहा ही नहीं रहा है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई लोग नहा नहीं रहे हैं, तो नहा नहीं रहे तो ये नदी मतलब होगी ऐसे ही। नहाने के लिए कोई अलग नदी होगा जहाँ पे लोग नहा रहे होंगे तो वहाँ पहुँचेंगे ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ नाव ही नाव है और कोई लोग भी उतना यहाँ पे नहा नहीं रहे हैं। तो फिर इस नदी से फिर हम लोग पता करते हैं और पता करते करते फिर दूसरी नदी के पास जाते हैं, क्योंकि हम जिनके साथ आ रहे थे तो उन लोगों को पता था कि किस नदी के पास जाना था। थोड़ा बिछड़ गए थे मगर फिर मिल गए, आगे पीछे हो गए थे तो फिर मिल गए और ढूंढते ढूंढते फिर जहाँ नहाना था तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, वहाँ पर तो कोई लोग नहा ही नहीं रहा था, सिर्फ नाव चल रही थी और वो लोग ज़बरदस्ती नाव वाले बोल रहे थे कि हाँ ठीक है यहीं पे नहाया था। हमने उनकी बात नहीं मानी और हमने पता किया। फिर ढूंढते 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 हम वापस आ गए और मम्मी बुआ सबको साथ लेके आए और फिर उसके बाद यहाँ पे आए। फिर मेरा भाई भी रास्ते में मिला, फिर बोला कि नहीं यहाँ नहीं, मेन नदी यहाँ है, यहाँ पे नहाया जाता है। तो इस नदी के पास देखिए हम नहा लिए, हम तो पहले नहा चुके हैं और बाकी सब बच्चे ये सब नहा रहे हैं। तो वो लोग नहा रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी नहाए, क्योंकि सभी को कपड़ा भी चेंज कराना और पूजा भी करना है तो काफ़ी टाइम लगेगी। बाकी वहाँ उस तरफ मतलब गाड़ी का पूजा हो रहा है और जो भी खस्सी का जो पूजा होता है वो सब हो रहा है। बाकी हम लोग इधर नहा दिखा पाएंगे तो, क्योंकि हम वहाँ पे हैं ही नहीं इसलिए, क्योंकि हम लोग अपना मतलब नहाने और पूजा वूजा करने के लिए आ गए हैं। तो आ गए फिर से रूम पे हम, और रूम पर यहाँ पर हम रेडी हो गए और रेडी होके अभी हम फिर से अब पूजा करने के लिए निकलेंगे।
तो सोचे थे हम कि पहले पूजा कर लेते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे कपड़े थे तो सोचे कि पहले कपड़ों को रख देते हैं रूम में, उसके बाद हम फिर फिर उसको हम पूजा वूजा करेंगे। यहाँ पे मेरी बहन है, वो करे चलो ना क्या कर रही हो, और मैं बार बार सीन ले रही हूँ तो वही देख रही है। फिर हम लोग अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। फाइनली सभी लोग निकल गए हैं, मैं और मेरी बहन, और ये मेरे बहनोई हैं, और जो शर्ट चेक के शर्ट में है, और मीठी, सभी लोग निकले हैं। और प्रिया भी साथ में है, पर तानिया नहीं आई। तानिया नहीं आई क्योंकि वो डर गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो खस्सी का जो बलि पड़ता है ना, तो वो पूरा खून ही खून चारों तरफ दिखता है। तो मेरी बेटी डर गई थी, वापस वो नहीं गई कि मम्मी यहाँ पे, और उस कटा हुआ सिर देखी तो मेरी बेटी डर गई थी और वो नहीं आ पाई। क्योंकि बच्ची है तो हम बोले कि ठीक है तुम यहीं पे रुको, क्योंकि एक बार गए थे ना नहाने के लिए, तो वो कुछ देखे तो बोली मम्मी हम मंदिर में नहीं जाएंगे। हम बोले मंदिर में चलो, कुछ ऐसा नहीं है, पर वो नहीं आए। तो हम लोग दर्शन किए भगवती के, माता के, और जो छिन्नमस्तिका माता है उनके दर्शन भी किए। और ये देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग है, और ये शिवलिंग कितना बड़ा है हम क्या बताएं, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। और इसे हम वीडियो फ़ोटो में देखे हैं, पर आज पहली बार अपने सामने देखे हैं और आशीर्वाद दिए, प्रणाम किए। पहली बार ऐसा अनुभव हुआ। ये हम वीडियो में पहले मंदिर को भी देखे हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ पे आए और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये देखिए वही मंदिर है, माता की छिन्नमस्तिका माता की मंदिर है, और छिन्नमस्तिका माता के दर्शन करने के लिए सभी लोग, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आते, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। और भीड़ इतनी थी क्योंकि यहाँ पे टाइम है कि मतलब शाम को 3 बजे गेट बंद हो जाता है एकदम से। तो जो भी पूजा करना होता है तो बस उतना ही टाइम तक, उसके बाद 3 बजे एकदम फटाफट सारे गेट बंद हो जाते हैं चारों तरफ। तो देख सकते हैं यहीं से हम लोग गए अंदर जाते हैं पूजा करने के लिए। और इतना मतलब कि बड़ा मंदिर है ना कि आपको एक दिन कम पड़ेगा घूमने के लिए, क्योंकि नहाना भी होगा, फिर उसके बाद घूमना होता है। तो आप एक दिन में तो ये मंदिर घूम नहीं सकते, इतना बड़ा मंदिर है। इतना तो आप लोग को बता सकते हैं, कम पड़ जाएगा आपको घूमने, क्योंकि पूजा करने में काफ़ी लंबी लाइन भी होती है लगने। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करके और फिर आके बैठे हुए लौट के, जहाँ से प्रसाद लिए थे, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाए हैं, तो फ़ोटो सभी लोग क्लिक करवाए हैं मंदिर के सामने, तो वो फ़ोटो बन रहा है। तो अब बन के मिल चुका है, और अब हम लोग शाम हो चुकी है, शाम नहीं रात हो चुकी है, 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। तो 7:30 बजे तक लगभग हम लोग अब गाड़ी पे बैठेंगे, और गाड़ी पे बैठ के बस पे सभी लोग बैठेंगे, और बैठने के बाद फिर उसके बाद चल देंगे अब बिहार के लिए। और बिहार पहुंच के हम लोग फिर जाएंगे गया, और गया के बराबर पहाड़ जाएंगे। तो अब वहाँ का हम लोग जाने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग तो बैग ले लिए हैं, और यहाँ से अब सीधे डायरेक्ट बस पे बैठेंगे। तो बस क्योंकि मेन रोड पे लगा हुआ है साइड में, तो देखिए हम लोग बस पे बैठ चुके हैं सभी लोग। और अब हम लोग सभी लोग रेडी हैं जाने के, तो सभी का सीन ले लेते हैं। तो अब हम लोग झारखंड से बिहार पहुंचेंगे, और बिहार में बराबर पहाड़ जाना है, और वहाँ का वीडियो अब आप लोगों के सामने आएगा। तो बिल्कुल भी देखना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।